नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा संघर्ष जो वर्षों से सुलग रहा है, दो देश, दो विचारधाराएं और एक ऐसा जंग जिस दो देशों के लोग एक दूसरे के लोगों के जान ले रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। ये इजराइल और ईरान जंग, दोस्तों इजराइल और ईरान जंग जो है वो लगातार चल रहा है। इजराइल ने शुरू किया ये वॉर और अब ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है और लगातार मिसाइलें दागी जा रहे हैं। क्या दुनिया एक बड़े जंग की ओर बढ़ रही है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? क्या फिर से अमेरिका और इजराइल ये सारा मिलकर के एक नया गुट बनाएंगे? क्या रसिया, चाइना और ईरान और जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो मिलकर के फिर से सोवियत संघ बनाएंगे? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं दोस्तों, इजराइल और ईरान वॉर प्लान। दोस्तों ईरान और इजराइल जो वॉर है और ये जो जंग हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, ये नई नहीं है, ये बहुत ही पुरानी है और ये शुरू हुई थी ईरान में जो क्रांति हुई थी 1989 में, तब से ये शुरू हुई थी। ईरान में दोस्तों इस्लामिक सरकार का जब दबदबा बढ़ा तो ईरान ने इजराइल को शैतान का प्रतिनिधित्व बता दिया। उस समय से ये वार चलता आ रहा है और ये संघर्ष की कहानी तब से लिखी जा रही है दोस्तों। तब से लेकर के इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर गुप्त हमले करते रहते हैं, साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर लड़ते आ रहे हैं। आज ये आलम आ गया है कि दोनों डायरेक्ट रूप से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दाग रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अभी की सिचुएशन क्या है दोस्तों। 2024 के बाद से इजराइल पर ईरान समर्थक हिजबुल्लाह, हौथी और हमास लगातार अटैक कर रहे हैं। इजराइल इसका बखूबी जवाब दे रहा है। दोस्तों इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो इजराइल खतरे में आ जाएगी और किसी भी कीमत पर इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार बना ले। और ईरान बदले में क्या कर रहा है दोस्तों, ईरान अपने जो परमाणु न्यूक्लियर सेंटर्स हैं वो अंडरग्राउंड बना रहा है। वो जमीन के अंदर बंकर बना करके 90 मीटर से अंदर जाकर के अपना ऑपरेशन और न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहा है, वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बीच में अमेरिका भी आ गया और अमेरिका भी इजराइल के खुलकर सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ट्रीटी है उस पर ईरान साइन करे और न्यूक्लियर जो डील है, न्यूक्लियर जो वेपन वो बनाने की कोशिश कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दे। और ईरान इसको नहीं चाहता है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना ले। दोस्तों अब ये दुनिया ना दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, दूसरे तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना, रसिया, पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम कंट्री है जैसे टर्की, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं ईरान। अभी हाल ही में दोस्तों ईरान ने हमला किया था बैलिस्टिक मिसाइल से, डोम है वो भी फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी हो जाए दोस्तों उसमें फेल्योर आती ही आती है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों और ईरान ने अपना मिसाइलों का जखीरा का पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज करके इजराइल को धमकी दे रहा है और हमले के लिए एकदम तैयार है, झुकने को तैयार नहीं। दोस्तों ये लड़ाई जो है केवल धार्मिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है शक्ति की, ये लड़ाई है न्यूक्लियर एनर्जी की, ये लड़ाई है परमाणु हथियारों की, ये लड़ाई है मिडिल ईस्ट में दबदबे की। और इजराइल नहीं चाहता है उसके पास में, उसके पड़ोस में कोई न्यूक्लियर संपन्न पावरफुल एक जनरेट हो सके, क्योंकि फ्यूचर में चल करके इजराइल को फेस करना पड़ेगा अगर इसने न्यूक्लियर एनर्जी बना लिया, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया ईरान को। अगर ये जंग नहीं रुका दोस्तों तो केवल इजराइल और ईरान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यह इफेक्ट पड़ेगा अमेरिका, सऊदी अरब, भारत जैसे कंट्रियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, बाजार डाउन हो जाएगा और हमारे जेबों पर भी असर पड़ेगा, आम लोगों के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो सकती है। तो इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ईरान के पास हजारों लाखों मिसाइल्स है और प्रॉक्सी ग्रुप उसके साथ है।
दोस्तों ये युद्ध अगर नहीं रुका तो इसका इंपैक्ट पूरे दुनिया पर पड़ेगी और तीसरे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन सकती है दोस्तों। तो अमेरिका जैसे ताकतवर देश चाहते हैं कि यह युद्ध जल्दी रुक जाए और अमेरिका ईरान पे दबाव बना रहा है कि वो सीज फायर करे, जबकि ईरान कह रहा है कि हम ये युद्ध नहीं छेड़े हैं, युद्ध छेड़ा है इजराइल ने और इसका अंत हम करेंगे। तो अगर डायरेक्टली रूप से अमेरिका इसमें आता है दोस्तों, तो चाइना, रसिया, पाकिस्तान और डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम कंट्री ईरान के सपोर्ट में आ जाएगा और तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो भारत के रिश्ते भी इजराइल से भी बेहतर है और ईरान से भी बेहतर है। इजराइल ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो कोई देश नहीं खड़ा हुआ था, इजराइल भारत के साथ खड़ा था। और ईरान भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान से ही हमारे पास तेल आते हैं, फ्यूल आता है, पेट्रोल डीजल आता है। भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईरान में और करने की तैयारी में है। भारत और ईरान के बीच में पाइपलाइन बनने वाली थी। ये सब कुछ इंपैक्ट पड़ेगा अगर भारत इजराइल के पक्ष में जाता है। अगर भारत ईरान के पक्ष में जाता है उस पर भी प्रॉब्लम आएगी। तो भारत की सिचुएशन क्या होती है, भारत की विदेश नीति इस पे क्या कर रही है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हुए नजर बनाए हुए हैं। भारत की क्या भूमिका होगी इस वॉर में, जैसा भी होगा आपको हम बताएंगे। आपका इजराइल और ईरान वॉर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला है। चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें, जो कि हमारा हौसला अफजाई करेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।